छोटी सी रोटी बना के डाल दी, गाय की है। अरे गाय की है तो जितनी बड़ी रोटी पति खाता है उससे दुगनी बड़ी तो गाय की होना चाहिए। जितनी पतली रोटी तुम पति के लिए बनाती है इससे दुगनी मोटी रोटी गाय की होना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, दिन भर चलती है, दिन भर फिरती है। सुदर्शन मुनि के दरवाजे पर मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु भिक्षुक का रूप रखकर खूब ठाका लगाकर हंसती है। पत्नी ने पूछा कि तुम मेरे घर भोजन करने आए और मुझे देखकर हंस रहा। शिव जी ने कहा कि ये रोटी तो बहुत छोटी है गाय की, रोटी तो बड़ी करो। पत्नी सुन रही थी सुदर्शन मुनि की, बाबा की बात सुनकर उसकी आंखों से जल भर गया। आज तक मैंने केवल कपट ही करा, बच्चों को ज्यादा खिलाया, पति को ज्यादा खिलाया और गौ माता को केवल एक रोटी, और वो भी छोटी सी। मतलब मेरी कपट की जिंदगी चल रही थी। आज से हे अतिथि, तुम मेरे दरवाजे पर गुरु बनकर आए हो और तुमने मुझे उपदेश दिया है, उपदेश दिया है। आज से मैं कभी कपट नहीं करूंगी। जैसा मेरा पति पावे वैसा अतिथि पावे, जैसे बच्चे पावे वैसे परमात्मा पावे, जैसे मेरे घर के पावे वैसे गौ माता पावे। एक उपदेश मेरे शंकर भगवान ने दिया, इसलिए प्रथम गुरु है शिव, आदि गुरु है शिव, आदि योगी है शिव। उपदेश दिया। अब दूसरा उपदेश का समय था। भोजन की थाली लगकर तैयार हुई अतिथि के लिए। इतनी देर में दरवाजे पर पति आ गया। दरवाजा की कुंडी बजाई। सुदर्शन मुनि, द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। पत्नी अंदर से आवाज लगा दी, कौन है? पति चिल्ला कर बोला, क्या तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं देती? मैं तेरा पति, तेरा भरतार, और तू दरवाजा नहीं खोलती? पत्नी आवाज लगाकर कहती है, आपने कहा था अतिथि देवो भव, अभी मैं अतिथि को भोजन करा रही हूं। पागल हो गई है, मूर्ख हो गई है। ना जाने किसको घर के अंदर बिठा कर रखा है, कोई चोरी कर कर चले जाएगा। बाहर निकाल उसको, दरवाजा खोल। इतने में पत्नी मुस्कुरा कर बोली, मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है, और मैंने आपको गुरु मानकर आपकी वाणी पर विश्वास कर लिया। अब तो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब अतिथि का भोजन हो जाएगा, प्रणाम कर लूंगी, वो विदा होगा, तब मैं द्वार खोलूंगी। तो मैं द्वार खोलूंगा। शिव ने पूर्ण परीक्षा ली। आज मेरे शंकर भगवान निकलते ही नहीं घर से बाहर। लाओ जरा एक गिलास दूध और लाओ, जाओ। सुदर्शन मुनि की पत्नी दूध का गिलास भर दिया। अब बोले, बाबा मेरे झोले में जो कपड़े रखे हैं वो सारे चल चल के गंदे हो गए हैं, माँ धो दोगी? माँ कपड़े धो रही, 1 घंटा कपड़े धोने में हो। अब बाबा बोले कि मेरे को पानी पीना है, पानी ले। फिर थोड़ी देर बाद बोले, खाना ज्यादा हो गया, मेरा मन कर रहा है 1-2 घंटा आराम करो। बाबा सो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब मेरा मन हो रहा है जाने का। इसको तो खुशी नहीं हुई, पर दरवाजे के बाहर जो बैठा था सुदर्शन मुनि, उसको प्रसन्नता हुई, अब दरवाजा खुलेगा। जिस गुरु ने उपदेश दिया था वही डिप्रेशन में पड़ा था, टेंशन। अब द्वार खुलेगा। तैयार हो गए, झोली टांग ली, सब कुछ हो गया, चलने की तैयारी थी। इतने में सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, मेरे कपड़े लेकर आ जाओ। कपड़े लेकर आई तो सुदर्शन मुनि के पत्नी ने कपड़े दिए। जो कपड़े दिए तो बाबा बोले, अभी तो ये गीले हैं, जब तक सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा। अब
गीले हैं, अभी नहीं जाओगे। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़े प्रेम से अगर आप पढ़ेंगे तो 122 नंबर के अध्याय पर इसको प्राप्त करेंगे। बड़ा सुंदर सा। अब उठे नहीं, कपड़े सूखेंगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। बैठ गए। अब वो बाहर बैठा पति फिर बैठ गया बेचारा। संध्या होने लगी, शाम का समय होने लगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी से बाबा बोले, देख के आओ कपड़े सूखे। हाँ बाबा सूख गए, ले आओ। लाए, झोले में भरे, जाने लगे। अब कहने लगे, माँ मन कर रहा है अब रात को कहाँ जाऊंगा, रात को कहाँ जाऊंगा। ये गांव तो मेरा परिचित भी नहीं है, जिस गांव के अंदर मैं जाऊं कोई मेरा पहचान वाला भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा। सुदर्शन मुनि की पत्नी ने कहा, जो आपकी आज्ञा हो, जैसा आपका मन करे वैसा आप करें। तो कहा, मैं पर पुरुष तुम पर नारी, एक कक्ष में रहना उत्तम नहीं है। मेरा मन है या तो मैं बाहर चले जाऊं या तुम चली जाओ। तो कहा, बाबा आप अतिथि हो, आप घर के अंदर रहो, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ, मैं घर के बाहर चली जाती हूँ। सुदर्शन मुनि की पत्नी घर के बाहर चली गई। सुदर्शन मुनि अपनी पत्नी से कहे, तूने द्वार नहीं खोला। खोला तो था अभी हाल, तो वो अतिथि कहाँ है? का वो तो अंदर है, तू बाहर। हाँ, उसी ने कहा, रात्रि का समय है, पर नारी पर पुरुष एक जगह पर ठीक नहीं। भले तुम माँ हो पर स्थान बदला जाए, मुझे बाहर कर दिया। चलो अपन बाहर सो जाते हैं। पत्नी ने अपना बिछोना बिछाया, चैन की नींद सो रही, पर पति जिसने ज्ञान दिया था, अतिथि देवो भव, वो टेंशन में रात भर दरवाजे पे ही सोया, कुछ ले नहीं जाए, कुछ ले नहीं जाए। उपदेश देना सरल है, ज्ञान देना सरल है, ये कहना सरल है, मोह मत रखो, माया मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। ज्ञान उपदेश देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। 24 घंटे मोबाइल पर देखो, कोई ना कोई उपदेश देता हुआ मिल जाएगा। ये मत कर लेना, एकादशी पर ये दोष मत कर लेना, प्रदोष के दिन ये गलती मत कर लेना, शिवरात्रि पे ये गलती मत कर लेना, सावन का महीना चालू हो रहा है, शंकर जी को ये मत चढ़ा देना, शंकर जी को वो मत चढ़ा देना, शंकर जी की पूजन ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। लोग डराएंगे, धमकाएंगे। सावन भी तुम्हारा है, शिव भी तुम्हारा है, तुम्हारे दिल में आए